बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रात और अगले चंद घंटे पूरे पंजाब के लिए इंतहाई अहम है। अल्लाह से दुआ करें कि हम बहुत बड़ी तबाही से बच जाएं और उसके बाद जो आफ्टर शॉक्स होने वाले हैं वो बड़े ख़तरनाक है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंडिया ने जो पानी छोड़ा उसके फौरी बाद पाकिस्तान के पंजाब सूबा में ख़ास तौर पर तबाही आ रही। सैलाबी रेलों की वजह से चनाब, रावी और दीगर दरियाओं में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया है कि आप सोचें बहावलपुर से लेकर दीगर इलाकों में जो दरिया के साथ है, इवन के लाहौर, लोगों को कहा है कि आप इन इलाकों को छोड़कर चले जाएं। इन इलाकों की हिदायत इस वक्त जारी कर दी गई है और सबसे बड़ी सूरत हाल ये पैदा हुई है कि लाहौर के नज़दीक शादरा के इलाके से भी चंद घंटों के बाद बहुत बड़ा पानी का रेला गुजरने वाला है। एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि देखिए, हम इसको मैनेज नहीं कर सकते। ये बात बड़ी क्लियर है, जितना हम लोग अच्छी तरह समझ लें हम इसको मैनेज नहीं कर सकते। अभी हम इस बारे में बात करें, लोग समझें और सारा कुछ करें कि इसकी तबाही और असरात क्या है, ये तो बात की बात है। लेकिन अगले 24 घंटों में कसूर, लाहौर और साहिवाल इंतहाई अहम है। और देखिए, कभी लाहौर में इस तरह के मामलात नहीं होते थे, लेकिन इस वक्त लाहौर मेन मरकज बना हुआ है रावी की वजह से। और अगले चंद घंटों में जो सैलाबी रेला चिन्योट और झंग को भी मुतासिर करने वाला है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। बहुत सारे लोग इस वक्त मरना शुरू हो चुके हैं। आप देखें कि इस वक्त सरकारी और तालीमी इदारे जो निजी हैं, खासतौर पर प्राइवेट हैं, वो सारे इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। मसला सारा ये है कि अब जो 29 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक का जो टाइम है ये बड़ा मुश्किल है। यानी आप समझ रहे तकरीबन अगले 5 दिन पूरे पाकिस्तान पर बड़े भारी होने वाले हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर वक्फे से मूनसून की जो बारिशें हैं वो बहुत ज़्यादा होने के लिए जा रही हैं। और सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये पैदा हो गया कि इस्लामाबाद, उसके अलावा रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जेलम, हाफजाबाद, वजीराबाद, लाहौर, कसूर, शेखपुरा, सियालकोट, नारोवाल, मियांवाली, फैसलाबाद, ये अब सब हिट होने के लिए जा रहे हैं। और इस तरह के बहुत सारे शहरों में बड़ी तेज़ बारिश होने वाली है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि उसके बाद KPK वो भी मुतासिर होने के लिए जा रहा है, सिंध भी मुतासिर होने के लिए जा रहा है और बलूचिस्तान भी मुतासिर होने जा रहा है। यानी अब जो अगला स्पेल आने वाला है वो इतना ख़तरनाक है, इतना ज़्यादा ख़तरनाक है। अब सही मायनों में अल्लाह से पनाह और उससे माफ़ी तलब करने की ज़रूरत है। और वो माफ़ी नहीं जो सिर्फ ज़ुबान से अदा हो, इसमें हमें रियल में पता चले कि हम लोग क्या करते रहे। हमारे हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि ये बारिशें अब हर साल इससे भी ज़्यादा और वक्फे से बारिश होंगी। यानी आप सर्दियों की बारिश होगी वो भी तबाहकुन होगी। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला अब ये पैदा होने वाला है कि ये जो बारिशों का स्पेल आ रहा है ये अब तक का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होगा। अल्लाह करे कि ये स्पेल टल जाए किसी तरह। अगले 5 दिन पूरे मुल्क के लिए बहुत भारी होने वाले हैं। अरेबियन सी से हवाएं और मानसून सारा पाकिस्तान में आलमोस्ट दाखिल हो चुका हुआ है और अब ये तबाहकुन सूरत हाल इस वक्त पैदा होने के लिए जा रही है जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। देखिए, इस वक्त हमने रावल डैम के स्पिलवेज उस वक्त खोलने का फ़ैसला किया है और शहरियों को ख़ास तौर पर जो नाले के करीब रहते हैं और जो दरियाओं के करीब है उनको कहा है कि आपने अपनी हिफाजत करनी है, क्योंकि ये दरिया बिफरने वाले हैं सारे। अब मसला सारा यहाँ पर ये है कि लोग जो ख़ास तौर पर दरियाओं के ऊपर जो सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, अब वो सोसाइटीज़ में जो लोग रह रहे हैं वो क्या करें? सारे अब सबको घर छोड़कर जाना पड़ेगा, कोई रास्ता हमारे पास बाकी नहीं बचा। और जो सूरत हाल है उसके लिए निकासी का निज़ाम तो आप छोड़िए, हमारे पास तो पेशन गोई करने वाला फोरकास्ट सिस्टम भी प्रॉपर नहीं है। हमारे पास प्रॉपर गाड़ियाँ नहीं है। इंडिया ने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, चीज़ें रखी हुई हैं, पूरी दुनिया के पास है। सबसे ज़्यादा दुनिया में मुतासिर पाकिस्तान हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, यानी ये रिकॉर्ड है। लेकिन मसला सारा ये है कि सबसे कम फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, इस्लामाबाद में रावल डैम के भी गेट्स ही ओपन करने के लिए जा रहे हैं और आप अंदाज़ा करें कि रावल डैम में पानी की सतह 1751 फीट तक पहुँच चुकी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ख़ास तौर पर नाले और इससे रिलेटेड जो इलाके हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको कहा गया है कि आपने ख़ास तौर पर जो पुल आर्जी तौर पर बने हैं उनसे बड़ा ग्रेज करना है। और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इस वक्त पैदा होने वाली है। अब ये जो 29 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक का जो स्पेल आने वाला है इसमें लाहौर भी बुरी तरह हिट होने के लिए जा रहा है, स्पेशली रावी।
देखिए रावी में पानी की जो सतह है वो बड़ी तेज़ी के साथ इस वक्त इजाफे का उसमें खदशा है, और अंदाज़ा नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात तय है कि इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। यानी सतह बिल्कुल एबनॉर्मल सूरत हाल में आने वाली है। 1988 का रिकॉर्ड टूटने वाला है। और आप ये सोचें कि इस वक्त शादरा का जो इलाका है उसको हाई रिस्क इलाका करार दिया गया है इस वक्त। यानी लाहौर में तो सबसे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल है वो शादरा के इलाके की है। इसी तरह आप देखिए शेखोपुरा में भी बहुत सारे मामला काफ़ी सारे ख़राब हो गए हैं। आप नाम लेते जाएं और हमें अंदाज़ा नहीं है कि इसके अलावा सिंध में, बलूचिस्तान में और हर जगह पर अब ये सूरत हाल पैदा होने वाली। ये यकीन कीजिए कि ये वो कंडीशन है जो दुनिया में किसी मुल्क की नहीं है। यानी हम ये बात कहेंगे कि किसी मुल्क के अंदर लोगों में यानी ऐसी पैनिक वाली जो सिचुएशन है वो आती रहती है, लेकिन आप सोचें कि इस तरह एक ही साथ पूरे का पूरा मुल्क मुतासिर हो, ये कभी देखा नहीं है। पहले केपी के बुरी तरह मुतासिर हुआ, पंजाब, अब उसके बाद सिंध, कराची का तो हाल ही बहुत बुरा है, और उसके अलावा बलूचिस्तान। और हमारे पास कतन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। देखिए यहाँ जो सबसे खतरनाक सूरत हाल है जो परेशान कर देने वाली है, क्या हम इस सारी सूरत हाल में जब ये तमाम की तमाम सिचुएशन से इस वक्त यानी फेस कर रहे हैं उसको, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका दुश्मन इस सारी सूरत हाल से फ़ायदा नहीं उठाएगा? जब सिक्योरिटी से लेकर तमाम चीज़ें मुल्क की हंगामी सूरत हाल में बिजी हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि इंडिया यहाँ पर रुक सकता है? हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया करेगा नहीं करेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप अगर ये देखें कि मोदी का इस वक्त जापान का दौरा है, चाइना का दौरा है, क्या इस सूरत हाल में वो दौरा कंप्लीट करते या ये सारा सिचुएशन होते? क्योंकि अभी तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ख़तरनाक होने वाले हैं। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया यहाँ पर साइलेंट रहेगा? जो पानी के हवाले से कभी साइलेंट नहीं रहा। देखिए अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है इंडिया के पास डैम्स थे, उन्होंने फिल थे, और जब ओवरफ्लो हो गए तो उनको पानी छोड़ना पड़ा, तो पाकिस्तान में पानी आया। माजी के अंदर क्या होता है? माजी के अंदर क्या इंडिया ने ये काम किया है? कभी उन्होंने देखा है? जब उनको ज़रूरत नहीं भी होती तब भी वो पानी छोड़ते हैं। तो ये रिसेंटली क्या किया था इंडिया ने? ये जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने क्या किया था, पानी उन्होंने हमारा रोक लिया और वो पानी अपनी दूसरी स्टेट्स को देना शुरू कर दिया। और उसके बाद वो पानी को मैनेज कैसे करते थे कि पहले पूरी तरह पाकिस्तान का पानी रोका, अपने डैम्स फुल कर लिए, ओवरफ्लो, उसके बाद अचानक बगैर बताए पानी छोड़ा। ये वो पिछले काफ़ी अरसे से करते रहे, फिर वो ये करते थे, फिर ये काम। यानी आप जब बार बार करते हैं किसी मुल्क में, तो वहाँ ज़मीन बंजर होना शुरू हो जाती है। एकदम पानी आता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और ज़मीन सूखती है। यानी ये ऐसी अजीबोगरीब सूरत हाल है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे पास ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो केमिकल वाला गंदा पानी। अब आप ये सोचें कि ये जो पानी आ रहा है और इस तरह की सूरत हाल में क्या इंडिया इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता? क्या हमारे लिए कोई ऐसी सिचुएशन नहीं जब उसको मौका मिले कि यार ठीक है ये तो बड़ी फिजिबल और बड़ी सूटेबल सिचुएशन है हमारे लिए कि हम पाकिस्तान पर अटैक कर दें? और रिसेंटली आपको पता है उनका आर्मी चीफ भी कह चुका है, उनका CDS भी कह चुका है, और ये तब उन्होंने बयान दिया था जब उनके पास भी फोरकास्ट थी, जब उन्होंने पाकिस्तान को अलर्ट जारी किया हुआ था। यानी ऐसी सूरत हाल में उसकी स्टेटमेंट आई थी जंग की कि जब पाकिस्तान में भी अलर्ट जारी था, और इसके बाद इंडिया ने हमें अलर्ट जारी करके बताया कि भाई हम लोग, ये पानी आ रहा है तो हम खोलने वाले हैं अपने गेट्स, और ये पाकिस्तान में पानी आने वाला है, लिहाजा आप तैयार हैं। ये सारे का सारा मामला इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है। देखिए एक बात आप ज़हन में रखिएगा, हम लोग अगर ये सोच रहे हैं कि दुनिया हमारी बहुत सारी मदद करेगी, ठीक है, हमें वो फ़ोन कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद वो इजहार अफसोस भी कर लेंगे, ताउन की यकीन दहानियाँ भी करवा देंगे और कहेंगे जी बड़ा अफसोस हुआ है, ये हुआ है वो। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़कर वो कुछ नहीं कर सकते। आपको पैसे किसी ने नहीं देने, बहुत भी ज़्यादा किसी ने दिया तो बहुत भी ज़्यादा ऐलानात हो जाएंगे, आपकी जेब में पैसा नहीं आएगा। आगे आप बताइए जो पुराने सैलाब के मामला था उसमें कितना को पैसा हमें मिला है, कितना पैसा हमें मिला है दुनिया से? क्या कोई पैसा मिला है? ऐलानात बड़े हुए हैं, हमें ये मिल जाएगा, मौसम की सूरत हाल, ये फलाना, ये सब कुछ है। क्या हमने हंगामी बेसिस पर ये काम किए? अब आप बताइए कि हम अगले सीज़न में भी इसी को देखते रहें? कितना मईशत को नुकसान हो रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर है, और पानी के हवाले से आप इंटरनेशनल मीडिया को उठाएं, उन्होंने पाकिस्तान पर खुसूसी कवरेज दी हुई है कि मुल्क के हालात इनके इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। लेकिन वो हैरानकुन तौर पर यह भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए कोई काम नहीं कर रहा।
तो जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो बताएं कि दुनिया हमारा क्यों साथ देगी। जहाँ पर वो ये कहते हैं कि हम आपको ऐलानात करेंगे, इस तरह करेंगे, ये मदद करेंगे, वो जितने आज तक ऐलानात किए थे ये पिछले सैलाब के, आप बताइए उन ऐलानात के बाद हमें किसी ने जो पैसा था वो पहुँचे हमारे अकाउंट्स में या उसके साथ फैसिलिटीज़ पहुँची है? ये ज़रूर कहने की बातें होती हैं। बहरहाल इस दफ़ा भी हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं है बाकी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।